नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में मैंने एक खास टॉपिक लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सीआई के चक्रवृद्धि ब्याज के। कैलकुलेशन स्पेशल सेशन है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कैलकुलेशन पे काम कैसे किया जाना चाहिए सीआई के अंदर। ठीक है, सीआई के अंदर अधिकतर कैलकुलेशन आती है और क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे लिए हैं। लेटेस्ट वैरायटी ली है सारी, चाहे वो देखिए दिखा देता हूँ पहले सीजीएल प्री के हों। ये सीजीएल प्री के हैं सारे। और इसके बाद सिलेक्शन फेस, इसके भी हमने लिए हैं। सीजीएल मेंस, इसके भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है जो हम आज करने जा रहे हैं, जो कैलकुलेटिव भी हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इस क्वेश्चन को इस नज़रिए से देखिए तो आसान लगेगा, अच्छा रहेगा, अदरवाइज टाइम टेकिंग रहेगा। तभी आज की क्लास का नाम है कैलकुलेशन स्पेशल। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक राशि को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है 2 वर्ष के अंत में, और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज के बीच का अंतर ये है, तो वह राशि ज्ञात करिए क्या होगी। देखिए, एक सिंपल सी बात, 10% है, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 21%। ठीक है, और 4 साल में कितना मिलेगा? 46.41। ये आता कहां से है मैं ये भी बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए, अगर ये 10% है पहले साल, अगले साल क्या होगा? इसका 10% जुड़ जाएगा इसमें, यानी 11% हो गया। ठीक है, इसका 10% यानी एक जुड़ गया। फिर अगले साल क्या होगा? इसका 10% जुड़ जाएगा यानी 1.1, यानी 12.1। फिर अगले साल इसका 10% जुड़ जाएगा यानी 1.21, यानी 13.31। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 21% आ रहा है। अगर मैं 4 साल की बात करूं तो 46.41% आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 33.1% आ रहा है। तो ये पूरा पोस्टमार्टम है, आप एक एक साल का भी निकाल सकते हैं और मिला के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर है वो है 25.41 का, और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5082। आपको 100% निकालना है। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा चीजों को देखना सीखिए, बार बार यही चीज सिखा रहा हूँ। डेसिमल भूल जाइए, परसेंटेज भूल जाइए। 25 41 का दुगना 50 82, 100 का दुगना 200। तो 200 यहाँ नजर आ रहा है ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। केवल ये देख के कि 25 41, 25 का दुगना 41 का दुगना 100 का दुगना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है और 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना है। तो आपको ब्याज प्रतिशत बताना है कितना होगा। ब्याज प्रतिशत यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 7800 रुपए की राशि है। ठीक, 11,232 रुपए हो जाती है, यानी 2 साल की बात हो रही है। ये 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, अब एक साल में अगर मेरे को आना है, क्योंकि देखिए 3 से लेके 5 साल यानी 2 साल, 2 साल की बात हो रही है। अगर उससे एक साल का रिलेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं? रूट कर देते हैं। तो एक साल का रिश्ता आ जाता है कि एक साल में राशि क्या से क्या हो रही होगी। ठीक है, आइए अब काटते, मैं 13 से काटता हूं। 13 6 78, 13 अट्ठे 104, बचा 8, 13 6 78 बचा 5, 13 चौक 52। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं 6 से काटता हूं, 100 आ गया। 6 से काटता हूं, 144 आ गया, यानी 10 से 12 हो गई कोई चीज। यानी ब्याज कितना आ गया? 20% आ गया। 20% मेरा आंसर आ जाएगा। ये रेट आ गई, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। डायरेक्ट रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
और कोई तरीका और कोई तरीका मैं देखता हूँ, अगर 8,000 और 3200 लगभग 40% के करीब। देखिए आप एक चीज और कर सकते हैं, बताऊं क्या? ये सबके बस की तो बात नहीं है देखिए, पर जिसकी एक एक चीज पे कमांड है वो सोच सकता है। लगभग 7800 है और ये 11232, ठीक है। लगभग आप अगर देखें, ध्यान से देखिएगा, आप अगर देखें 8,000 मान लेता हूं तो 3200, 3200 3400, 8,000 पे 3400 ब्याज कितना हो गया? 42-43% हो गया। 42-43 नेट कैसे आ सकता है, केवल ये सोचना है। 15 दो बार 42-43 दे देगा? नहीं। वो सोचिए ए को 2a.a² बटा 100 या फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। 18 दो बार मिला के 40 से ऊपर नहीं बन सकता, ये तो 50 से ऊपर चला जाएगा, बचा केवल बी ऑप्शन। मैं ये भी सोच सकता हूँ, ठीक है। मैं देखता 8,000 पे कितना 3200 और 8,000 पे थोड़ी 7800 पे तो 3400 हो गया, तो 3400 कितना हो जाएगा? लगभग 44% 43%। तो उसके हिसाब से मैंने अंदाजा लगाया बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि नियरेस्ट टू टेंस। देखिए ये दे रखा है, एक राशि को उधार लिया गया जिसे 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 25 से कोई राशि 26 हो गई और 2 बराबर यानी 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इंस्टॉलमेंट है, ये प्रिंसिपल आएगा यहाँ पर मिलाकर, ये इंटू 26 करना पड़ेगा क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो सेम होगी, इंटू 26 कर दिया। अब ये कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा? 25 बाहर रखूंगा, 25 प्लस 26 51 हो गया, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है? उधार ली गई राशि 676 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी? 980। ये कितना आ गया? 25 पंजे 125, 1275। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ काम बढ़ने वाला, यहाँ कैलकुलेशन होने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लगा सकता यहाँ पर। आइए ध्यान से देखते हैं। 676 का 1.5 गुना मुझे नजर आ रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूँ 600 का 1.5 गुना 900 और 76 का आधा 1.5 गुना, लगभग लगभग 1.5 गुना ही है। 1275 का 1.5 गुना लगभग 1850। ए ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए पूरा सॉल्व भी हो जाएगा और जरूरी नहीं है जैसे मैंने करा आप भी वैसे ही करें। मैंने देख लिया, देखिए मेरा अंदाजा है 676 और 980 के बीच में रिश्ता, ठीक है। आप काट भी सकते हैं, अगर मैं 4 से काटता हूँ, ठीक है। मैंने देखा 16 चौक 64 169, 4 से काटा 245, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भाई 16 से 24 लगभग 1.5 गुना होता है, लगभग 17 से 24 जाना है तो 1.4 समथिंग करना पड़ेगा, तो इसे भी 1.4 समथिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आएगा लगभग 1850 के करीब। ये केवल जब ही करिए जब आपको लगता है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, अन्यथा पूरा ही करना पड़ेगा आपको, पेपर में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। 4620 रुपए की राशि तो बराबर इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। इंस्टॉलमेंट बतानी है कितने की है? यदि 10% का रेट है तो 10 से 11, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर इंटू 11 करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट बनानी है सेम, ठीक है। तो 100 और 110 210 और 121 की मेरे को वैल्यू निकालनी है। 210 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी? 4620, 121 की निकालनी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इसका दुगना इसका दुगना 2420, ये आंसर आएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं और कुछ चीज देख सकता हूं? 242 यही आ रहा है मेरे ख्याल से, तो 210 और 121
दुगना कहाँ है? गड़बड़ कर दी ना मैंने, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। देखिए क्या गड़बड़ हुई है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। दुगना थोड़ी है, जीरो से जीरो कटा दो, लास्ट में दो आएगा पहली बात, दो ऑप्शन है, दो गए। अब पूरा कैलकुलेट करने से अच्छा मैं देखता हूँ 11 से भी भाग होगा, क्योंकि इसमें 11 आ रहा है, 11 11 7 7, ये तो दोनों ही 11 से भाग हो रहे हैं। मतलब मेरी बात नहीं बन पाई, मुझे कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। चलिए काट लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन मैंने इसलिए छोड़ा, 21 दूनी 42 बचा 4, 21 दूनी 42, तो 121 इंटू 22 करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं मल्टीप्लाई तो नहीं करूंगा, ये मैंने ठान लिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं डीएस लगा सकता हूँ। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 6 4 10 2 12, यानी ये कितना, इसका 22 गुना करना है, 4 चौक 16 यानी 7, डीएस 7 आएगा। कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में है, सी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत मामूली मामूली से हैं, पर कैलकुलेशन का पेज अटका है भाई, यहाँ देखें यहाँ देखें, कैलकुलेशन का पेज अटका हुआ है, ठीक है। आज क्वेश्चन ही सारे ऐसे लिए हैं हमने। 32,000 रुपए की राशि है, 20% सालाना रेट है, 9 महीने के लिए राशि कितनी हो जाएगी यदि क्वार्टरली लागू है। क्वार्टरली यानी 3 महीने का, 3 महीने का कितना हो गया, 15%, 5%, और 5% अगर 3 बार लगाएंगे तो 15.7625 हो जाता है। ये जुड़ जाएगा 32,000 का, 15.762%, 32,000 में, ठीक है। तब जाके मेरा आंसर आएगा। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी देख सकता हूँ जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। कैसे, 32,000, 20% का मतलब हो गया 6/5, एक सेकेंड मुझे, 6/5 नहीं, 20% तो साल का है, 3 महीने का हुआ 5%, 5% का मतलब है 20 से 21, ये 3 बार लगेगा, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल तो आएगा ही, क्योंकि इसमें 3 है 3 बार, तो ये गया 8 8 16 7 23, ये भी गया, ये आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, देखिए मैं आपकी जगह होता तो यही आंसर मार्क करता, अन्यथा 32,000 तो है ही, 32,000 से ऊपर होगा, दो ऑप्शन कट गए, बचे ये दोनों, ठीक है। अब 15.765 की 25 की जगह 16% ले लो। 16% अगर आप लेते हैं, 16 इंटू 32 करते हैं, 16 3 48, 480 और 32 512, यानी 5,120 रुपये और जुड़ जाएंगे लगभग, यानी 37,000 के पार जाएगी ये रकम। तो 37,000 के पार कौन सी है, डी ऑप्शन है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं जो आपको लगाने हैं लगातार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये जोसफ ने 52,500 रुपए बैंक में जमा करे अपनी दो बेटियों के नाम, जिनकी उम्र 15 साल और 16 साल है, इस तरीके से कि जब वह 18 साल की हो जाएंगी उन्हें समान राशि मिलेगी 10% वार्षिक दर से। तो यंगर डॉटर के हिस्से में कितना आया, ठीक है, आपको ये बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ऐसा क्यों करना है ये भी बता देता हूँ। देखिए अगर यंगर डॉटर जो है जिसकी उम्र 15 साल है, वो ए है, उसको कोई राशि मिली ए, 10% के हिसाब से 11/10, वो 3 साल में जितनी हो जाएगी, ठीक है, वो बड़ी वाली के 11/10 2 साल के बराबर आएगी। फिर आप इससे ये काटेंगे तो ये बचेगा a/b बराबर आ गया 10/11, यानी a की राशि अगर 10 होगी तो b की 11 होगी, और आप कहेंगे 21 की वैल्यू कितनी है, 52,500, आपको 10 की निकालनी है। 21 दूनी 42, पंजे ये 250 आ गया, 250 का मतलब है केवल 250 देखो और आंसर मार्क कर दो, डी ऑप्शन आंसर आ गया। पर आपको ये नहीं करना है,
इसको सिंप्लीफाई करिए, ये स्टेप लिखना नहीं है, ये लिखना है। कैसे? देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि हिस्सा बड़ा किसका होगा, ए का या बी का। देखिए ए की जो राशि है 3 साल के लिए लग रही है, बी की जो राशि है वो 2 साल के लिए लग रही है। तो इसका मतलब है ए का हिस्सा छोटा रहेगा और बी का हिस्सा बड़ा रहेगा। ठीक है, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 यानी 10 से 11। तो जो छोटे वाला है वो इसके सामने लिखा, बड़े वाला इसके सामने लिखा, और जो अंतर है इन दोनों की एज का वो पावर में लिख दिया। कई बार ऐसा होगा इनमें 2 साल का अंतर होगा तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो सीधा यहां से देखा अब आपने कि 21 की वैल्यू ये है, 10 की क्या होगी। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 18,000 रुपए की एक राशि इतनी हो जाती है 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज से, यदि रेट 5% बढ़ जाता तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता, आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 21780, 18,000। ठीक है, 18 से अगर मैं काटता हूं, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 100 से 121। ठीक है, 100 से 121 का मतलब क्या है, 10% की रेट होगी, और रेट अगर 5% और बढ़ा देता मैं तो रेट कितनी हो जाती, 15% की। ठीक है, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी, 15% की हो जाएगी, और 15% के हिसाब से 2 साल का कितना आएगा, 15 + 15 + 15 इंटू 15/100 यानी 31.25। ये निकालना है किसका, 18,000 का। ठीक है, पहली बात जो आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये कट गया, ये कट गया। अब ये तो हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 9 आ रहा है इसलिए 9 का मल्टीपल आंसर आएगा। अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन और होता ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं इसकी जगह उसने लिख दिया 5058। देखिए आप मेरे से पढ़ते हैं ना, तो कॉमन सेंस होनी जरूरी है। मैं सब तरीके से खेलना सिखाता हूँ कि अटकते हैं तो क्या करना है, ऐसा अटका तो क्या करना है। ठीक है, अब दिमाग तो है ना हमारे पास, 18 दिए 54 होता है, 5400 से तो बड़ा ही होगा, कट गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए ध्यान से, किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, 1138.4। 21 के हिसाब से नेट क्या होगा, 21 + 21 + 21 इंटू 21/100, 4.41, ये 42 हो गया। ठीक है, 21 का 2 साल के हिसाब से मतलब वही है कि 10 का 4 साल के हिसाब से, तो 46.41 में सीधा भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू है। तो कुल कितनी राशि मिलेगी उसे 2 साल बाद, मेरे को बतानी है इसकी। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए। अब कैसे निकलेगा ये हमें देखना है। सबसे पहले मैं 46 और 146 में रिश्ता देखना चाहता हूं। 46 इन 146 में रिश्ता किसका है, 46 तिया 138 बचे 8, तो 3.2 लगभग। ठीक है, तो इसे लगभग मैं 3.2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। ये सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, देखिए आप सोचिए और क्या कर सकते हैं आप खुद समझ जाएंगे कि भाई बहुत बड़ा है, काफी कैलकुलेटिव है चीजें। ठीक है, अब मैं ये देख सकता हूँ, देखिए ये चीज मुझे सबसे जल्दी दिखेगी, पता है क्यों, क्योंकि सारे देखिए अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने ये भी बताया कब किस चीज को सोचना चाहिए, जब चारों ऑप्शन दूर दूर हैं तो लगभग से काम चलाओ। ठीक है, तो लगभग 3.2 टाइम, लगभग 3.2 टाइम 11 तिया 33, 33,000 से तो ऊपर आएगा, बचा केवल एक ही ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल। क्या होगा यदि, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताने 10% के हिसाब से 3 वर्ष का कितना होगा किसी राशि पर जिस पर 8 साल में 12% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 12 अट्ठे कितना हो गया 96%, इसकी वैल्यू है 4800। ठीक है, 33.1 3 साल 10% के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, इसका आधा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मुझे इसका आधा 16.5 के करीब, 16.5 के करीब कौन सा है, ये है 16.5 के करीब, तो ये आंसर हो गया। इसका आधा, इसका आधा, केवल देखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी। 96 48 33 का 16.5, 16.5 का है 165 यहाँ पर है, आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15% के हिसाब से 2 साल का अंतर, 2 साल का अंतर का मतलब 15% अगर आप 2 बार लगाते हैं, 15 + 15 वो भूल जाइए, 15 × 15/2 यानी 225/100, 225/100 यानी 2.25, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये इतने परसेंट की। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है उसी राशि पर 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा 21%। ठीक है, ये बताना है आपको, 21% की वैल्यू बतानी है आपको। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखता हूं लगभग 10 गुना, लगभग 10 गुना, ध्यान से देखिए, तो 19-20 हजार के करीब आएगा। ये वाला ऑप्शन तो कट गया, बचे ये। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं, 7 से भाग होना चाहिए पहली बात तो, 60 में से 18 गया 42, 7 से भाग हो रहा है, 144 में से 18 गया 126, 7 से ये भी भाग हो रहा है, इन दोनों में से ही आंसर है, ये तो कट गया, आंसर अभी भी नहीं आ पाया। मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूँ, आइए देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। बहुत क्लोज ऑप्शन है। अब मेरे को ये देखना है कि 9 का मल्टीपल आएगा या 3 का। आइए 9 से काटता हूँ, 9 से काटता हूँ तो 15 आएगा, 9 से काटता हूँ 9 दूनी 18, 3 पंजे 72, 9 का मल्टीपल आएगा, ये तो पता लग गया। तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा मेरा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, अन्यथा आप खुद समझ आ रहे हैं, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, खुद समझ सकते हैं कि भाई इसको 0.25 परसेंटेज 21 मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करेंगे तो कितना समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से कैलकुलेटिव क्वेश्चन। साधारण ब्याज किसी राशि पर 10% के हिसाब से 4 साल का इतना है 3200 रुपए। मिश्र धन क्या होगा समान राशि पर समान समय के लिए समान दर से यदि इंटरेस्ट कंपाउंड होता है एनुअली। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए, ये है 40% की वैल्यू 3200 रुपए। आपको बताना है 4 साल के लिए 10% के हिसाब से सीआई कितना होता है, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में 46.41। ठीक है, और 146.41 निकालना है आपको, क्योंकि आपको मिश्र धन निकालना है, आपको अमाउंट निकालना है। अब बात आती है कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन की जब बात आएगी तो सबसे पहले मैं क्या देखने वाला हूं, आइए देखते हैं। क्या देखते हैं, 46.41, 8 गुना ही करना है वैसे तो। ठीक है, इसका 8 गुना करना है बेसिकली। अब 8 गुना मैं कैसे करूंगा, ऑप्शन है बहुत क्लोज।
और सारे एक जैसे नंबर हैं, डीएस भी मैं नहीं लगा सकता हूँ। देख रहे हैं कितना कैड़ा ऑप्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो 11 का मल्टीपल तो आएगा, ये तो मैं देख सकता हूँ। 7 8 8 2 2 4 16 गया, 2 9 10 और 11 गया, 3 7 10 10 8 2 10 10, इन दोनों में से आंसर है। तो मुझे ये देखना है क्या मेरा आंसर 11,200 के करीब है, यानी 11,000 के करीब है या 12,000 के करीब है, आंसर उसी से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं 14 8 112 होता है और ये लगभग 150 के करीब है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा मेरा 15 8 120, 12,000 के करीब आएगा। 12,000 के करीब कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 12,000 के करीब। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 12,000 के करीब। देखिए ध्यान से, 14 अट्ठे होता है, अगर ये 14 है, ये 8 है, 14 अट्ठे होता है 112, 11,200 तो यही हो गया जो यहाँ लिखा है। उसके अलावा 6.41 अभी नहीं है, वो और आगे जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी पहले कराया था। अब देखने का नजरिया देखिए इसके अंदर मैं कैसे सॉल्व कराता हूँ आपको। 66,300 रुपए की राशि और बी में इस तरीके से बांटनी है कि ए को 8 साल बाद उतनी राशि मिले जितनी बी को 10 साल बाद मिले। तो और 10% के हिसाब से, 10% का मतलब होता है 10 से 11। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा ए की राशि बड़ी होगी या बी की राशि बड़ी होगी? जिसकी राशि ज्यादा समय के लिए लगी होगी उसकी राशि छोटी होगी। बी की राशि 10 साल के लिए लगी है, इसलिए बी की राशि छोटी होगी, ए की बड़ी होगी। अब बात आती है ये कि जो अंतर है इन दोनों का वो है 2 साल का, तो अनुपात आएगा ये 121/100। अब मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं इसमें, मैं ये देख लेता हूं कि ए का हिस्सा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, 11 का मल्टीपल तो आ गया। अब 121 और 100 नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है। ठीक है, 121 का 3 गुना, 100 का 3 गुना, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर ये कैलकुलेशन आसान थी, 221 का 3 गुना है, तो बच्चे कहेंगे कि यार सर ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, 221 की वैल्यू ये, 100 की ये, 121 की ये। बिल्कुल ठीक है आप। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कई जगह देखिए, मैं आपकी जगह होता मैं यही देखता कि भाई 121 है, 100 है, ये यहाँ तो बहुत आराम से दिख रहा है, अगर ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ मैं यही देखता हूँ 11 और 121 और 100 रेशो में है, रेशो में है, रेशो में है, अगर है तो बहुत बढ़िया, वही ऑप्शन आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 62,500 रुपए की राशि पर 2 साल के लिए 12% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि 8 महीने के हिसाब से लागू है? 12 महीने का रेट 12%, 8 महीने का रेट 8%। ठीक है, 8 महीने का रेट 8%। ठीक, और ये लगाना है कितनी बार? 2 साल का मतलब है 3 बार, 3 बार ये आपको लगाना है। देखिए 2 साल का रेट कितना हो गया? 16.64, 2 बार का, पर इसके अंदर 8 और जोड़ना है। तब 3 साल का रेट, 3 बार का रेट आएगा, 3 साल का नहीं। 16 8 24.64 और ये हो गया 16 8 128 और 48 132, 1.32 हो गया लगभग। तो लगभग ये आ गया आपका 25-26% आ गया। किसका? 62,500 का। ये मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मुझे पता है कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मुझे ये नजर आ रहा है ये 26 है, और 625 से मेरे दिमाग में आता है 6.25, और 6.25 से मेरे दिमाग में आता है 1/16। तो मैं इसे 16 से भाग करूंगा तो ये 13 हो गया, ये 8 हो गया। तो 8 एकम 8 बचा 5, 5/8 क्या होता है? 62.5% होता है शायद, है ना? तो 625, तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो भी आंसर है 162 करके। तो 162 करके कहां पर है? डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
मैंने ये नहीं किया कि बार बार 8% 8% 8% करके कैलकुलेट किया और ट्री बनाया और फिर आंसर निकाला, मैंने वो नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। एक राशि कितनी हो जाती है 10% के हिसाब से जब कंपाउंड एनुअली है 4 साल में। अब बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, 4 साल का रेट कितना होता है 46.41, 10% के हिसाब से तो 100% कितना आ गया 10,000 आ गया। ये वो राशि है। अब वो बोलता है इसका अमाउंट क्या होगा इतने साल में इतने परसेंट की रेट से साधारण ब्याज से। 10% के हिसाब से 3 साल का 30 और ये कितना हो गया 34, तो 34% निकालना है इसका। ठीक है, 34% का मतलब क्या है 3400 रुपये। 3400 कहाँ नजर आ रहा है, ये आ रहा सी ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 25,000 की एक राशि पर 3/2/5 साल का 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं, 10% के हिसाब से 2,500 2,500 2,500, इसका 10%, फिर इसका दुगना, फिर इसका 10%। अब 2/5 का मतलब है 5 की वैल्यू 10 तो 2 की 4, 4%। 4% का मतलब हो गया इसका 1000, इसका 4% 100 100 100 300, 750 का 4% 30, 25 का 4% 1, लास्ट में 6 है। पहली बात तो दोनों में ही है, ये तो कट गए, इन दोनों में से आंसर है 7500 8000 9300 9500 9580 9606, ये आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। या फिर और कोई तरीका हो सकता है, और कोई तरीका अगर मैं देखूं, 3 साल का रेट है 33.1 और फिर 4, इसका नेट निकालूं अगर मैं, तो ये आ गया 37.1 प्लस 33 चौक 132.4 13, तो लगभग 40.3 आ गया। इतना परसेंट निकालना है मेरे को 25,000 का। 5 का 10, 2 का 4, 33.1, 37.1 और 1.32, 38 पॉइंट कुछ आएगा, 40 नहीं आएगा, गलत हो गया। 1.324 आएगा ना, 38.4, 25,000 का। ठीक है, इतना परसेंट निकालना है 25,000 का 38। अब मैं क्या करूंगा, 25 देखते ही मेरे दिमाग में 1/4 आता है और 38.4 यहाँ रख दूंगा, तो 4 निम 36 बचा 2, 4 6 24, तो 96 तो आएगा ही आएगा। ये रहा ए ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी कैलकुलेशन टैकल करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और अप्रॉक्स में है पूरा। एक राशि 11,520 रुपये हो गई 4 साल में 15% की साधारण ब्याज से, यानी 160 की वैल्यू दे रखी है आपको ये। 2 साल में सेम रेट से 8 मंथ के हिसाब से 12 की 15, 12 महीने का 15 है, तो 8 महीने का कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10% के हिसाब से 2 साल का हो गया 21% और राशि हो गई 121%। 16 से काटिए, 16 सत्ते 112, 72, 72 गुना करना है, 72 गुना करना है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव है, आंसर भी अप्रोक्स में दे रखे हैं इसके। ठीक है, अच्छा 133.1 आएगा ना, रुकिए, ये 133.1 आएगा क्योंकि 8 महीने के हिसाब से है, 2 साल में 3 बार लगेगा।
72 का मतलब क्या हो गया, देखिए मैं इसका इतना परसेंट निकालना चाहता हूं तो मेरे को 7200 और 7200 का 33.1% यानी 1/3 लगभग, यानी 2400, लगभग 2400 और। तो मेरा कहने का मतलब हो गया किसके करीब हो गया, 9600 के करीब। जो 9600 के सबसे करीब होगा वही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 9600 के करीब। ठीक है, 9583, 9583 आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा। देखना सीखिए, 100%, 7200, 33.1 यानी 33.33 यानी 1/3, 72 का 1/3 यानी 24। तो 24 और 72 हो गया 96, तो 96 से थोड़ा करीब, तो 96 के करीब है, सी ऑप्शन ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन। किसी राशि पी पर R% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज है 11,250 रुपए, 3 साल का। तो 1 साल का कितना हो गया, 3750 हो गया 1 साल का। 2 साल का कितना हो गया, 7,500, क्योंकि 2 साल का CI भी दे रखा है 7650। तो अंतर कितना आ गया, 150 का। रेट निकालना है मेरे को, तो बेसिकली यही हुआ होगा कि इस तरीके से तो होगा ये 3750, 3750 और उस पे 150। तो 150 3750 का कितना है ये देखना है मेरे को। 4% है, तो केवल रेट देख के ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा और कुछ कैलकुलेट नहीं करूंगा। केवल ये देखा, सी आंसर मार्क कर दिया। मैं पी नहीं निकालूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है पी निकालने की, मैं पी क्यों निकालूं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 14,400 रुपए की राशि 15,876 रुपए हो जाती है 1 साल में हाफ ईयरली के हिसाब से। हाफ ईयरली के हिसाब से यानी 2 बार रेट लग रही है, 2 बार रेट लगती है तो हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। इसका भी रूट, इसका भी रूट, ये रूट हो गया आपका 120 का। ठीक है, पर ये किसका रूट होगा, आइए देख लेते हैं। लास्ट में 6 आ गया, 144, 169, 136, ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये आ जाना चाहिए। 6 4 भी तो आ सकता है, रुक जाइए, 6 कैसे लिख दिया मैंने, 4 भी आ सकता है। लास्ट डिजिट आएगी 6 या 4, ये आएगा आपका कितना, 12। रूट वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला, इसके छोटे वाला यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, अब देखा लास्ट डिजिट 4 या 6 हो सकती है, 12 के करीब है या 13 के करीब है, ये 13 के करीब है तो बड़ी संख्या आएगी यानी 126। तो हम बोलेंगे 20 से 21 यानी 5%। 5% रेट कब है, हाफ ईयरली है, तो एनुअली कितनी रही होगी, 10% रही होगी, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं एग्जामिनर की जगह होता तो 8 की जगह 5 लिखता, और कई जगह ऐसा होता भी है। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन होती है, आप गलत आंसर मार्क कर सकते हैं, ऐसा कई एग्जामों में होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 50,000 रुपए की राशि पर 1 साल का 8% के हिसाब से अंतर क्या होगा यदि ईयरली और हाफ ईयरली। ईयरली तो 8% ही हो गया, हाफ ईयरली 4% और 2 बार लगेगा, तो 4 + 4 + 4 × 4/100 यानी 0.16। तो 0.16, 16, मैं सिर्फ 16 देखूंगा, 16 पंजे 80, 80 आंसर मार्क कर दूंगा, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी आपका मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 11,880 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो गई, 17,820। 2 साल की बात होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्या करते हैं, रूट करते हैं, तो उससे 1 साल का रिश्ता पता लग जाता है।
तो 11 से काटता हूँ 108, ठीक है, 9 6 2 3, 2 से 3 हो रही है 2 साल में, 4 साल में क्या हो रही होगी, 4 से 9, तो 9 की वैल्यू दे रखी है आपको 11,880। 4 वो राशि है पर आपको 4 नहीं निकालना, 4 का आधा निकालना है यानी 2 निकालना है, ठीक है, तो आ ही जाएगा। ये 9 से काटता हूँ कितना आ गया, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 132, 264, 264 कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले मैंने यहाँ से रिश्ता निकाला 2 साल का, 4 साल में क्या होगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसलिए मैंने 4 और 9 कर दिया। 4 साल का रिश्ता क्या है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 साल का निकालना इधर से तो रूट कर दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। एक लोन को इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 से 11, 10 से 11 यानी 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये 210 आ गया, और आपको बताना है इंटरेस्ट बताना है 121, 121, 242, इंस्टॉलमेंट है 5808 की, यानी 121 की वैल्यू है 5808, 60% ऑफ इंटरेस्ट, ये है 32, 32 का 60%, 192, 32 से 192, 19.2। अब मेरे को आंसर निकालना है, 121 से काटता हूं, 121 चौक 484, बचा 96, 48 टाइम, 48 टाइम निकालना। अब देखिए 48 टाइम में कैसे निकालने वाला हूँ, 48 दूनी होता है 96, 960, और 48 अट्ठे 32 और 64, 384, 384 का मतलब हो गया, एक सेकेंड ये 48 दूनी 96 और 0.8 निकालना है, 38.4, तो ये घटा दिया, 922 आ गया लगभग, 922 किस में है, डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने के तरीके ये आपको लगातार अपनाने पड़ेंगे, रास्ता आसान करना है तो। पूरा मल्टीप्लाई जिसने किया वो तो समझो गया कि अगर आप पूरा मल्टीप्लीकेशन के भरोसे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आज के क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन में यही सीखा है कि कैलकुलेशन कैसे टैकल करनी है। और मैंने आपको कई जगह ये भी बताया कि भाई आप एग्जामिनर को ये देखिए, एग्जामिनर इस चीज को ऐसे भी दिखा सकता है, ठीक है। अप्रॉक्स का इस्तेमाल बहुत जगह किया है मैंने आज की क्लास में। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कोशिश ये रहेगी आगे भी और क्लासेस इस तरीके से लाने की जिसके अंदर कैलकुलेशन हो। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कैलकुलेशन। मैक्सिमम बच्चे सफर कर रहे हैं कैलकुलेशन की वजह से, उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, आता सब कुछ है। तो आपसे यही कहूंगा, मैं लगातार आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, सीखिए और घर पे लगाइए, और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, है ना। जय हिंद।